हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, एक नई सुबह और एक नए ब्लॉग में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये ब्लॉग जो है शुक्रवार के दिन का है। सुबह का समय है, सुबह के यहाँ पर 5 बज रहे हैं। तो पौने 5 बजे के करीब मेरी नींद खुल गई थी, तो यहाँ पर मैं उठ चुकी हूँ। उठने के बाद भगवान जी को याद किया, स्वेटर वगैरह पहना और उसके बाद फिर धरती माता को प्रणाम किया। और अभी सर्दी बहुत तेज़ है, तो स्वेटर शॉल वगैरह मैं अपने बेड के पास ही रखती हूँ, जिससे उठ के दूर जाना ना पड़े। तो चलिए, उठ गए हैं तो सबसे पहले जो है गेट वगैरह खोल देती हूँ। और गेट खोलने के बाद मेरी आदत है सबसे पहले बाहर का मौसम देखने की। तो 2 से 3 मिनट मैं बाहर ऐसे ही खड़े रहती हूँ। अभी काफ़ी ज़्यादा अंधेला है। तो चलिए, यहाँ पर मैंने जो जाली वाले गेट हैं वो लगा दिए हैं। अभी सभी लोग सो रहे हैं, तो वही ठंडी हवा आएगी कह के जाली वाले गेट लगा के पर्दे लगा दिए थे। और फिर आ गई थी मैं किचन में। तो किचन में आने के बाद सबसे पहले अपने लिए एक गिलास गुनगुना पानी किया। और अब तसल्ली से बैठ के जो है 10 से 5 मिनट अपना गुनगुना पानी पीऊँगी। जल्दी उठ जाओ तो यही फ़ायदा होता है कि सुबह हड़बड़ी नहीं रहती है, काम की सारे काम आराम से होते हैं। पानी पीने के बाद अब लग जाते हैं घर के काम में। तो सबसे पहले काम होता है बासी झाड़ू निकालना। तो अभी मैंने किचन में झाड़ू लगा दी है। उसके बाद फिर मैं आ गई थी ड्रेसिंग वाले रूम में। तो फ्रेंड्स, आज दिन शुक्रवार का है, तारीख है 9 जनवरी। तो आज शुक्रवार है, तो मुझे हेयर वॉश करना है। तो अपने बालों में ऑयलिंग कर लेती हूँ। घर के काम करते तक जो है 1 से 1.5 घंटे हो जाएंगे बाल में ऑयल करे हुए। उसके बाद फिर मैं नहाने जाऊंगी। तो देखिए, बालों में ऑयलिंग करने के बाद साथ में मैंने गीजर भी ऑन कर दिया है। और अभी बाकी के रूम में मैं झाड़ू नहीं लगाई हूँ। उससे पहले आधे घंटे में अपना एक्सरसाइज वगैरह करूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले मैंने कपाल भाती किया। और सारी ही एक्सरसाइज के मैं 50-50 स्टेप करती हूँ। कपाल भाती से जो पेट में फैट होता है ना, वो कम होता है। कपाल भाती करने के बाद अनुलोम विलोम किया। अनुलोम विलोम करने के भी काफ़ी सारे बेनिफिट हैं। माइग्रेन की प्रॉब्लम, सिर दर्द की प्रॉब्लम, काफ़ी सारी चीज़ों में फ़ायदेमंद है। इसके बाद जो थोड़ी बहुत मुझे एक्सरसाइज आती है, फिर मैंने वो किया। तो जब जैसा समय मिलता है मुझे काम के बीच, तो आधे घंटे मैं ज़रूर निकालती हूँ एक्सरसाइज के लिए या फिर वॉक वगैरह करने के लिए। क्योंकि घर के काम ही इतने हो जाते हैं ना कि समय ही नहीं मिल पाता। तो फिर आधा घंटा मैं अपने लिए ज़रूर निकालती हूँ। और वैसे भी घर के काम करने से ही जो है ना, थोड़ी बहुत अपनी एक्सरसाइज हो जाती है और एक्टिविटी होती है घर के काम से। तो उस तरह से भी जो है अपने आप को फिट रख सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर सारी मेरी एक्सरसाइज हो गई थी, आधा घंटा के करीब मैंने किया। और उसके बाद फिर चलिए, अब जो है पूरे घर को समेट के झाड़ू लगाना है। तो किचन में झाड़ू लग गई थी, फिर मैं आ गई थी ड्रेसिंग वाले रूम में। तो यहाँ पर टेबल रखा हुआ है, तो इसमें डेली ही बच्चे लोग स्वेटर वगैरह उतार के रख देते हैं रात में। तो सारी स्वेटरों को अच्छे से तय करके और समेट के रखूँगी। उसके बाद फिर जो है झाड़ू लगाऊँगी। मेरी बड़ी वाली नंद आई हुई हैं, तो वो यहाँ पर लेटी हुई हैं। तो मैं जो है सारे काम ना आराम आराम से कर रही हूँ कि उनको डिस्टर्ब ना हो गए के।
तो फ्रेंड्स अंदर के सारे रूम में मैंने झाड़ू लगा दी थी और फिर मैं आ गई थी हॉल में। तो आज मैंने कारपेट को नहीं उठाया है, ऐसे ही झाड़ू लगा रही हूँ। तो कारपेट साफ़ करने के लिए मैंने ये ब्रश लेके आया है और इससे ना सच में बहुत अच्छे से जो है कारपेट साफ़ हो जाता है। और आप देख सकते हैं वैसे ही ना समझ में बिल्कुल नहीं आता, इतने सारे बाल और जाले वगैरह इसमें फंस गए थे और सबसे ज़्यादा तो कारपेट में ना बाल फंसे हुए रहते हैं। तो ब्रश से पूरे कारपेट को मैंने सबसे पहले अच्छे से झाड़ लिया है और सच में ये जो ब्रश है ना काफ़ी यूज़फुल है और इससे जो है कारपेट की सारी धूल डस्ट और जो बाल वगैरह थे वो निकल गए। और देखिए ये सब करते करते 6:30 बजे के लगभग का समय हो गया था। 6:30 बजे जो है उजाला हो जाता है हल्का सा। तो अंदर की सारी झाड़ू लग गई थी। उसके बाद फिर मैंने बाहर भी झाड़ू लगाया और मैंने पिछला ब्लॉग डाला था जिसमें मेरी तबीयत ख़राब है कह के, उसमें आप सभी लोगों ने बहुत ही प्यारे प्यारे से कमेंट किए थे। आप सभी लोगों ने इतनी केयर की, उसके लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप इतनी प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, इतनी केयर करते हो, यह देखकर मुझे ना बहुत अच्छा लगा। तो फ्रेंड्स आप सभी मुझ पर ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट है ना बनाए रखिएगा। तो फ्रेंड्स फ़िलहाल यहाँ पर पूरे घर की झाड़ू लगाने के बाद फिर जो कपड़े धुलने के थे वो सारे कपड़े निकाल के लेके आ गई हूँ मैं बाथरूम में। मशीन लगा दूँगी और साथ में मैं नहा भी लूँगी। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ नहा के आने के बाद अपना हल्का सा स्किन केयर कर लेती हूँ जो डेली रूटीन का है। उसके बाद फिर जो है पूजा करनी है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर अपना स्किन केयर करने के बाद बालों में सीरम लगा के और बालों को बांध लिया है। उसके बाद फिर मैं आ गई थी पूजा वाले रूम में। तो पूजा वाले रूम की साफ़ सफाई की, झाड़ू पोछा और उसके बाद पूजा के बर्तन वगैरह धुल के चलिए अब पूजा कर लेते हैं। अपने लड्डू गोपाल को स्नान करा के फिर जो है मेरे लड्डू गोपाल का भी अच्छे से श्रृंगार करूँगी। और पिछले वीडियो में एक प्यारी सी सिस्टर है जिनका कमेंट आया था, उन्होंने बोला था दीदी आप जो सिंहासन है लड्डू गोपाल के उसमें आसन रखा करिए, कुछ नीचे कपड़ा। तो अभी तो मैंने नहीं रखा है, अब फिर मैं मार्केट जाऊंगी तो फिर जो अच्छे सिंहासन के लिए आते हैं ना वो लेके आऊँगी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये सजेशन दिया। तो मैं ज़रूर से जब भी मार्केट जाऊंगी तो सिंहासन के लिए आसन लेके ज़रूर आऊंगी। तो अभी तो मैंने इनको ऐसे ही रख दिया है, बाद में इनमें मैं आसन का कपड़ा ज़रूर रखूंगी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना प्यार और सपोर्ट मुझ पर हमेशा ऐसे ही बनाए रखिएगा। भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, जीवन में यूं ही हंसते मुस्कुराते आगे बढ़ते रहें। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर पूजा करने के बाद फिर सीधे मैं आ गई थी छत में। कपड़े धुल गए थे तो मैंने सोचा सबसे पहले कपड़े भिगा देती हूँ और थोड़ी देर धूप में भी अपने जो बाल हैं वो सुखाऊंगी, क्योंकि बाल गीले हैं ना तो बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी। तो साथ में कपड़े डालने का भी काम हो जाएगा और मैं धूप भी सेक लूँगी। और सुबह सुबह कपड़े धुल जाते हैं ना तो ये काम मुझे बहुत आसान लगता है, क्योंकि अगर फिर मैं मॉर्निंग में कपड़े नहीं धुलती तो फिर कपड़े धुलने का काम मेरा बहुत लेट हो जाता है। तो इसलिए मैं जो है सबसे पहले कपड़े धुल के फैला ही देती हूँ, जिससे कपड़े समय में भी सूख जाते हैं। उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। तो यहाँ पर फिर सभी के लिए चाय बनाई।
आज घर में दूध नहीं था क्योंकि कल हलवा भी बन गया था, साथ में मैंने चीख और सेवइयाँ बनाई थी तो दूध उसमें डाल दिया था, तो दूध नहीं था तो सभी के लिए मैंने काली चाय बना ली थी। तो यहाँ पर मैंने भी चाय वगैरह पी। उसके बाद चलिए अब लग जाते हैं खाना बनाने की तैयारी में। तो खाना में आज सेमी की सब्ज़ी बनेगी, तो आप लोगों के साथ इसकी मैं रेसिपी शेयर करूँगी कि किस तरह से बनाती हूँ। तो प्याज हरी मिर्च कट कर ली थी, साथ में मेथी भाजी। ऑयल गरम हो गया था तो जीरा डाल के प्याज हरी मिर्च डाल दिया है। प्याज का हल्का सा कलर चेंज होगा, इसमें फिर हल्दी डाल के मेथी भाजी डाल देंगे। और सर्दियों में कोई भी सब्ज़ी में मेथी का तड़का लगाओ तो सब्ज़ी का स्वाद बढ़ जाता है। मेथी डालने के बाद सारे ड्राई मसाले डालेंगे, मटर डाल देंगे और इसमें फिर सेमी डाल देंगे। तो सेमी को मैंने उबाल लिया है, एक उबाल ले लिया था। उबली हुई सेमी काफ़ी अच्छी बनती है। इसके बाद इसमें टमाटर डाल देंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारी भुनी भुनी सी सेमी की सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है। सब्ज़ी बन गई थी, इसी बीच मैंने दाल भी बना ली थी, आटा भी लगा लिया था। तो चलिए अब रोटी बना देते हैं। तो मेरी बड़ी वाली जो नंद है, आज उनको किसी के यहाँ गृह प्रवेश की पूजा में जाना है यहीं पर, तो सब्ज़ी रोटी बना देती हूँ तो उनका जो है नाश्ता भी हो जाएगा। तो मैंने सोचा सबसे पहले रोटी बना देती हूँ, उसके बाद अभी मुझे डस्टिंग और पोछा का काम करना है। तो यहाँ पर देखिए फुली फुली सी रोटियाँ बना दी थी और मैंने दीदी को दे दिया था नाश्ता। इसके बाद दीदी चली गई थी पूजन में और फिर लग गई हूँ मैं अपने घर के काम में। तो सबसे पहले रोटी वगैरह बन गई थी तो फिर मैंने बर्तन धुले। बर्तन धुलने के बाद यहाँ पर गैस साफ़ किया और गैस काफ़ी गंदी हो गई थी क्योंकि कल मैंने अच्छे से क्लीन नहीं किया था। 2 दिन से अच्छे से क्लीनिंग नहीं हुई थी गैस की। तो यहाँ पर जो स्टील के आसपास, बर्ने के आसपास लगे हुए हैं ना, ये थोड़े से काले काले लग रहे थे। तो इसमें मैंने थोड़ी सी पीताम्बरी और लिक्विड डाल के अच्छे से मांज दिया है। और सच में पीताम्बरी डाल के इसे अच्छे से घिस दो ना, तो जो काले काले ऑयल की चिकनाहट और निशान होते हैं जले हुए, वो बहुत आसानी से साफ़ हो जाते हैं। इसके बाद पानी डाल के और वाइपर से निकाल के फिर कपड़े से सुखा दिया था। और इस तरह से गैस काउंटर धुलो ना तो एकदम से गैस चमक जाती है। तो चलिए किचन का सारा काम निपट गया था। उसके बाद फिर किचन में मैंने पोछा लगा दिया और अब जो है पूरे ही घर में पोछा लगा लेती हूँ। पोछा लगाने के बाद फिर जो है डस्टिंग करूँगी। रूम वगैरह समेटने का काम तो मैंने मॉर्निंग में ही कर दिया था, तो रूम अभी ज़्यादा नहीं फैला है। अब सिर्फ पोछा लगा के और डस्टिंग करना है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अंदर बाहर से जो है पूरे घर पे पोछा लग गया है। और इस टाइम मैं पोछा लगाती हूँ ना तो पूरे दिन घर बहुत साफ़ रहता है, बिल्कुल भी गंदा नहीं होता। और जिस दिन अगर मॉर्निंग में पोछा लग जाता है तो 10-11 बजे तक घर ऐसा लगता है फिर से गंदा हो गया, क्योंकि बच्चे लोग बाथरूम अंदर है तो फिर वही बार बार जैसे नहाना, वॉशरूम जाना, तो उसकी वजह से ना बार बार पैरों के निशान लग जाते हैं। तो इसलिए मैं ज़्यादातर पोछा 10 बजे के बाद ही लगाती हूँ। तो चलिए फ़िलहाल यहाँ पर बेड वगैरह समेट दिया था। उसके बाद हल्की फुल्की सी जो डेली की ही डस्टिंग है वो कर लेते हैं, क्योंकि 2 दिन से डस्टिंग नहीं हो पाई थी। तो चलिए अब जो है डस्टिंग कर लेते हैं। बाकी सारा काम तो हो ही चुका है, खाना भी बन गया है। डस्टिंग करने के बाद सिर्फ जो है खाना खाने का काम रह जाएगा।
तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर पूरे घर की अच्छे से डस्टिंग हो गई है। बच्चों के स्कूल नहीं है क्योंकि मेरा छोटा बेटा ही स्कूल जाता है, तो 12th क्लास में है, तो उसके जो है प्री बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो उसकी आज छुट्टी है। तो यहाँ पर फिर सभी लोगों का खाना पीना हो गया था। खाना पीना करने के बाद फिर मैंने जो बर्तन थे वो धुले और फिर से लग गई हूँ मैं अपने काम में। तो यहाँ पर कल मैंने 1 केजी के करीब आंवला बुलवाए थे कैंडी बनाने के लिए, तो इसे मैंने अच्छे से धुल लिया है। धुलने के बाद एक पतीले में नीचे पानी रख के और ये जाली वाली टोकनी में इसे रख दिया है। इसे स्टीम करेंगे। तो 10 से 15 मिनट में अच्छे से स्टीम हो गए थे, आप देख सकते हैं। इसके बाद इसे एक पतीले में डाल के इसमें 1 कटोरी के करीब शक्कर, थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा सा सफ़ेद नमक डालेंगे। बाकी इसमें कुछ नहीं डालना है। ये सारी चीज़ें डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ढक्कन लगा के। आंवला गरम है तो शक्कर मेल्ट हो जाएगी, तो इसे 1 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। इसे अब जो है कल धूप में सुखाएंगे। तो चलिए, किचन का काम निपटाने के बाद फिर मैं आ गई थी बाहर, तो अपने बालों को सुलझाऊंगी और इसी के साथ आज का ये ब्लॉग यहीं पर एंड भी करती हूँ। आज का ब्लॉग पसंद आए तो एक लाइक करके प्यारा सा कमेंट करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।